हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवाले और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको एक्टिंग से रिलेटेड जानकारी होती है, डायरेक्शन से संबंधित जानकारी होती है, या फिर अन्य शॉर्ट फिल्म बनाना, फिल्म मेकिंग करना, या फिर आप प्रोड्यूसर कार्ड कैसे रजिस्टर्ड करें, डायरेक्टर कार्ड कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, ईटीसी बहुत सारी जानकारी हम फिल्म के बारे में लेकर आते हैं। अब हम एक चीज शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज ऐसी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम कुछ अपने एरिया के लोकल लोगों को पकड़ेंगे, कुछ बाहर के लोगों को पकड़ेंगे, कुछ प्रोफेशनल लोगों को पकड़ेंगे, कुछ अनप्रोफेशनल को भी पकड़ेंगे। तो हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जिनको काफी समय से तजुर्बा है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को पता भी है कि कैसे कैसी बारीकियों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसी संभावनाएं होती है फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो आपको बताएंगे। जितनी मैंने जानकारी दी वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं और रहेंगी भी। लेकिन आगे अब जो लोग आप लोगों से अपनी व्यक्तित्व के बारे में शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे, तो उनसे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आज मैं जा रहा हूं एक ऐसे ही डायरेक्टर के पास जो कैसेट के जमाने से कार्य करते हैं और डीवीडी सीडी के दौर से गुजरते हुए आज की इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल देसी हैं। और इसके माध्यम से वो एक टीचर भी हैं, जो प्रिंसिपल भी हैं एक कॉलेज में। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो हम उन लोगों से जानेंगे कि आप कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिंग में करियर बना सकते हैं और कैसे आप डायरेक्शन कर सकते हैं। वो लेखन भी करते हैं, तो लेखन के क्षेत्र में भी बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के जो वो क्लियर करेंगे, आपके भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उनके पास, और हम चलते हैं अपनी बाइक से। तो देखते हैं क्या क्या हमारी बातचीतें होती हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जहां आपको बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कैसे कार्य होता है और कैसे कैसे डायरेक्शन होते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं जिनके पास मैं अभी आया हूं, काफ़ी समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आज हम उससे आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे, मन में बहुत लोगों के सवाल आते हैं कमेंट में, तो आज सब लगभग काफ़ी लोगों क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम मिलते हैं उनसे और सीधे हम उनके घर पे आए हुए हैं। तो आप घर देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी यहाँ गेट है, तो अभी कोई है नहीं, तो मुझे लगता है कि बुलाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दूसरे घर में कुत्ता भी रहता है और कौन कौन रहेगा। तो छोटू आ रहा है एक, अब उस छोटू से पूछते हैं। तो छोटू यहाँ मास्टर जी हैं, गुरु जी? तो यहाँ है अभी, और ये छोटू बता रहा है कि, तो आप चलिए आप मिलाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर ने बेल वेल लगाई हुई है। तो ये गांव की बहुत अच्छी बात होती है कि नेचर हमेशा जिंदा रहता है। तो नेचर आपको गांव में हमेशा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरफ लौकी की जो बेल होती है वो आप देख सकते हैं पहले, और यहाँ इधर गाय बंधी हुई है पूरी, है ना। तो अभी हम घर में आ चुके हैं और मिलवाएंगे आपको, बहुत जल्दी सरप्राइज है। तो आप आइए, देखो बहुत बेहतरीन जगह। हमारे जो सर है यहाँ पे स्टोरी लिख रहे हैं और स्टोरी लिखते हुए कुछ कार्य करते हैं। गुरु जी प्रणाम। क्या मतलब क्या कर रहे हो आप अभी? बेटे अभी मैं कहानी लिख रहा हूँ, कहानी है सच्चे प्रेम। तो ये हमारे हैं जिनका हम आपको इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, हमारे डायरेक्टर जी हैं जिनका नाम है प्रमोद शर्मा जी। तो ये अभी राइटर के तौर पे भी काम करते हैं। तो राइटर के रिगार्डिंग अभी सर स्टोरी लिख रहे हैं एक फिल्म की। तो आप देख सकते हैं स्टोरी। चलिए, तो अब आगे हम आपको दिखाएंगे सर की बातचीत कि क्या क्या सर ने फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक किया है और कैसे कैसे इंडस्ट्री में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे आप एक लेखक के तौर पे कार्य कर सकते हैं। क्यों सर? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके अलावा राइटिंग क्षेत्र में भी कला निभाते हैं और इसके अलावा एक्टर भी हैं, जो हमारे साथ है मिस्टर प्रमोद शर्मा जी। सर, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। और हमारे व्यूवर्स बहुत सारे सवाल लेकर आपके पास आए हैं जो आपके माध्यम से क्लियर होंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बारीकी से जानकारी हो। आज मैं आपको ऐसे ऐसे सवालों की जानकारी दूंगा जो आपको आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सर, सबसे पहले आपका ये सवाल है कि लोग सबसे पहला, ज़्यादातर अधिकांश लोग सवाल यही करते हैं, अक्सर छोटे बड़े लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मेरा चेहरा कटा हुआ है, या फिर मेरा काला चेहरा है, या मेरी बॉडी नहीं है, या मेरी हाइट कम है, तो मैं एक्टिंग में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, या मैं फिल्मों में जाना चाहता हूं तो सर मेरा करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या मैं इस लाइन में जाना
मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए सर से जानते हैं कि क्या सर फेस वैल्यू या फेस रंग रूप, चेहरा, हाव भाव, ये सब मैटर करता है एक्टिंग के क्षेत्र में? अभी आपने हमसे पूछा है कि चेहरे का फर्क पड़ता है या ऊंचाई नीचाई का, कद कम है कम ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो उम्र का थोड़ा ये जरूरत पड़ता है कि अगर किसी की ज़्यादा उम्र है तो उसे जो है हीरो में तो ले नहीं सकते, राइट, बिल्कुल। हीरो में नहीं लेंगे, कितना इतना फर्क पड़ता। लेकिन कद और लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सुंदरता कोई फर्क पड़ता, क्योंकि यदि उन्हें सुंदर बनाना तो वे मेकअप से सुंदर बना लेंगे। लेकिन क्या बात है, बात यह है एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्टिंग में दम होना चाहिए, लड़का प्रतिभाशाली होना चाहिए, रंग रूप कुछ नहीं होता। बिल्कुल, रंग रूप मैटर नहीं करता है, अगर क्योंकि आज के जमाने में एक से एक बढ़कर मेकअप मैन है, तो वो आपको गोरा, सुंदर, काला, भूरा सब कुछ बना सकते हैं। सर ने कहा कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हीरो में आपको नहीं ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपकी जैसी उम्र होगी, जैसा आपका लुक है, जैसा आपका हाव भाव है, इसे उसी हिसाब से आपको रोल भी मिलेगा। सही बात सर? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। तो दूसरी चीज हम आप जानेंगे कि अगर आप नए कलाकार हैं या फिर आप शुरुआत करना चाहते हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, तो आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए। अगर सीखनी चाहिए तो किसी इंस्टीट्यूट से, थिएटर से, या कहाँ से, या घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग सक्षम नहीं होते फीस जमा करने के लिए, तो उनके लिए सर की राय जानते हैं। देखो, मेरी राय तो यह है, आजकल सबके पास इतना पैसा तो हो नहीं पाता जो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले और वहाँ सीख ले। तो इसका एक छोटा सा आसान तरीका है, एक दर्पण रखो, दर्पण में अपना चेहरा देखो और चेहरे पर वे भाव लेकर आओ डायलॉग के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार। जैसे कि हमें अभी बहुत दुख पैदा हुआ है, दुख है तो है नहीं, लेकिन हमें फिल्म में दुख पैदा करके दिखाना है, तो चेहरे को बिल्कुल ऐसा बनाओ उस पर वास्तविकता के भाव आ जाएं, वास्तविक दिखाई दे, वही एक्टिंग है। बिल्कुल। और दूसरी चीज जानेंगे, सपोज करो आप किसी सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, आप किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं और पता चला आपको फोन पे कि आपके घर पे कुछ गलत कार्य हो चुका है या किसी की डेथ आपके क्षेत्र में हो चुकी है और आप उससे दुख हो चुके। अब आपको सेट पे देना है हंसी और अच्छा खुशी का रोल, तो उसके लिए सर की टिप्स जानते हैं कि आप कैसे निभा सकते हैं। सर बताइए, मतलब जैसे अगर कोई एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है क्षेत्र में, वो अपने सेट पे है और अचानक उसे घर से पता चलता है कि वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया या फिर वहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या उसके एक्टिंग में प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर? नहीं, देखो, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, लेकिन बाद में अपने प्रोड्यूसर से जरूर बता दे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी हुई है और मैं काम नहीं कर सकता या मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। यदि घटना वास्तविक बहुत बहुत गहराई की है तो छोटी मोटी घटना में नहीं, क्योंकि उनका भी बहुत पैसा लगा हुआ है, काफी पैसा लगा रहे हैं वे लोग। इसलिए अगर ज्यादा घटना गए, किसी डेथ होगी, माँ की, बाप की, किसी भाई की या बहन की कोई होता है, तो एक्टिंग करते रहना चाहिए, एक्टिंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक्टिंग के बाद में अपने प्रोड्यूसर से बता दें कि मेरे साथ ऐसा गुजर चुका है, मैं नहीं कर सकता, मुझे 2 दिन की छुट्टी दें, 2 दिन बाद मेरा काम शुरू करें। बिल्कुल सही बात है। तो सर, अब सबसे मेन चीज अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, वीडियो में काफी सारी वीडियो पे कमेंट होती है, सर मुझे ऑडिशन देना चाहिए तो कहाँ देना चाहिए, या फिर ऑडिशन देते वक्त मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मैं ऑडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ? तो चलिए सर से जानते हैं। देखो, बात अब ऑडिशन की आई, जो लोग कलाकार हैं या कलाकार के लड़के हैं, उनका कोई ऑडिशन नहीं होता, उन्हें डायरेक्ट रख लिया जाता है। ऑडिशन देने से पहले ये सोच ले, जो ऑडिशन ले रहा है ये लोग फ्रॉड तो नहीं है, या पैसा ऐंठने की बात तो नहीं कर रहे, लड़कियों से कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऑडिशन में नहीं जाना चाहिए, ना करना चाहिए। ऑडिशन होते हैं नए के, जो नए नए सीरियल बना रहे हैं और नए को रखना चाह रहे हैं, तो ऑडिशन लेते हैं, लेकिन वे लोग सही होने चाहिए, सही भी हैं, सभी गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों ने सही लोगों का भी जो है विश्वास खत्म कर दिया, तो उन्हें जान लेना चाहिए और ऑडिशन वहां दे। ऑडिशन में दोगे, अगर आप में टैलेंट है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, और मेहनत करोगे, मेहनत करो। बिल्कुल। सर, अगला सवाल हमारा यह है कि राइटिंग से संबंधित, सर हमारे राइटर भी हैं, बहुत सारी कहानी और गीतों का जो लेखन कर चुके हैं और वो मार्केट में भी हैं, तो हम सर से पूछेंगे, जो लोग नए हैं राइटर में, अपना करियर बनाना चाहते हैं राइटिंग क्षेत्र में, और आप राइटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या टिप्स सर दे रहे हैं? क्योंकि सर को बहुत एक्सपीरियंस है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो आपके लिए कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रिक्स हैं वो आपके काम आएगी। तो सर, लेखन करते वक्त मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेखन करते वक्त
हमें कल्पनाओं में ये खो जाना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, हमें समाज के लिए क्या देना है। जब हम सोच लें कि हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ खत्म करेंगे, तो बीच की कहानी खुद ही बन जाती है। लेकिन इसमें गुरु का हाथ होना जरूरी है। गुरु बताएगा हमें किस तरह से लिखने का ढंग क्या होता है, और जब तक गुरु नहीं होगा, जब तक लिखने का ढंग नहीं होगा। ढंग होना चाहिए। अभी हमारे परशुराम जी थे, लेखक थे बहुत बड़े, उनका हम पर हाथ है। उन्होंने हमें बताया था कि लिखने से पहले क्या करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। और हम जब भी लिखेंगे अपनी कल्पनाओं में खो जाएंगे, और कल्पना ही इसमें होती है। कहानी धार्मिक, काल्पनिक और वास्तविक 3 तरह की होती हैं। लेकिन कल्पना हर एक कहानी में मिलेगी। धार्मिक में भी जो सच्चाई है, अभी हमारे सीरियल चले, जो रामायण चला, क्या उसमें कल्पना ही नहीं है? उसमें भी कल्पना है। अभी हमारे बहुत से वास्तविकता दिखा रहे हैं, क्राइम पेट्रोल में दिखा रहे हैं, क्या उसमें कल्पना नहीं है? उसमें भी कल्पना है। तो कल्पना तो कहानी, कल्पना तो होती है, लेकिन सभी में कल्पना जो होता है, बिना कल्पना के कहानी नहीं बनती। जी, राइटर के क्षेत्र में आपको कल्पनाओं से गुजरना होगा और कल्पना को बहुत गहराई तक अपने अंदर ले जाना होगा। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि बहुत हमारे जो सर हैं काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है। जब कैसेट का एक ज़माना था, रील का, तो डायरेक्शन होता था उस समय, तो तब से लेके आज तक डायरेक्शन कर रहे हैं। तो डायरेक्शन के क्षेत्र में अगर कोई करियर बनाना चाहता है, तो डायरेक्शन कहाँ से सीखे और वो कैसे शुरुआत कर सकता है? देखो जी, डायरेक्शन करना तो एक बहुत कड़ा काम होता है। अब कह रहे भी नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत अधिक होती है इसमें कारण क्या है? बहुत लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि मैं डायरेक्शन करूं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है, तो वे क्या करेंगे? जो डायरेक्शन कर रहे हैं छोटे मोटे, उनका साथ लें, उनके साथ रहें, असिस्टेंट में उनका काम करें, असिस्टेंट में उनका देखें कर क्या रहे हैं, मेहनत के साथ काम करें। और सीखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कलाकार का भी मस्ट है। प्रोड्यूसर हो, कलाकार हो या लेखक हो, उसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और काम करते रहें। जब उन्हें वे कहेंगे कि क्या बेटा आप कर चुके हो, सीख चुके हो, तो अब आप थोड़ा करके दिखाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो वो डायरेक्शन आ जाएगा। सर, थिएटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि थिएटर में एक्टिंग को लेकर कितना प्रभाव होता है, या अगर आप थिएटर ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एक्टिंग के लिए कितना जरूरी होता है? थिएटर के लिए तो बहुत जरूरी है वैसे तो, लेकिन हर शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी पैसे की जरूरत होती है। किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, किराए तक भी पैसा नहीं है, वो क्या करे? तो उसे एक्टिंग के लिए तो सीखने में हमने ये बताया था कि एक दर्पण रखो, दर्पण में अपना चेहरा बनाओ, अपने भाव खुद देखो। मुझे दुख का चेहरा बनाना, तो मैं किस तरह से डायलॉग बोल रहा हूँ और किस तरह से मुझे चेहरा बनाना है। और हंसी का है तो हंसी का किस तरह से करना है, इस तरह से चेहरा बनाते हुए करना है। और जैसे कि मैं तुम्हें अभी एक एक्टिंग करके एक बताऊंगा आपको। अभी ऐसा हुआ, अरे इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, राजा बाबू के घर पर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता है? नहीं जानता, अभी समझाता हूँ। तो कुछ एक्टिंग के वास्तविकता के कुछ ऐसे टैक्ट होते हैं जिसमें चेहरे में वास्तविकता का इंप्रेशन हो। अच्छा, कुछ गरीब मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, छोटे शहरों से, कस्बों से, गांव से निकलकर एक दिल्ली तक का सफर तय करते हैं, फिर वो मुंबई तक का भी सपना देखते हैं। तो क्या मुंबई में सफर करना या मुंबई में सरवाइव करना कितना आसान है, और क्या वो मुंबई उसके लिए जाना जरूरी है, या फिर एक्टिंग करने के लिए मुंबई जरूरी है, या अपने क्षेत्र में भी रह के कर सकते हो? देखो जी, एक्टिंग तो अपने क्षेत्र में कर ले तो अच्छा है, क्योंकि दिल्ली तक भी पहुंच जाओ तो कोई बात नहीं है इस क्षेत्र के लोग, लेकिन मुंबई तक एक टेढ़ी खीर हो जाती है। वहां पर जो लोग हैं उन्हें कोई सहारा नहीं देते, क्योंकि आजकल तो एक राजनीति की तरह एक दूसरे की टांग खींचते हैं ये लोग। इसलिए मुंबई जाना बहुत गलत है, जाना भी नहीं चाहिए। पैसा बर्बाद करके कितने लोग वापस चले आए। अपने घर पे ही अपनी कोशिश करें, मेहनत करें। और जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, या किसी दोस्त के अनुसार उनसे मिलो और उनसे मिलकर उनसे करो, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो वे तुम्हें सिखा सकते हैं। लेकिन बड़ा कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, आपको बिल्कुल नहीं सिखाएगा। ऐसा सपने मत देखो कि हम मुंबई पहुंच जाएं। बिल्कुल, मुंबई में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपने
घर बार को छोड़कर मुंबई ऐसे ना आए, ना ही कभी मुंबई के लिए ऐसा कभी रवाना हो, कभी भी घर वालों से नाराज होकर या घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक्टिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले अपने क्षेत्र से, अपने शहर से शुरुआत कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनके माध्यम से काम कीजिए, शुरुआत शॉर्ट फिल्म बनाइए, फिर वहीं से आप, अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं और आपके पास बैलेंस है, पूंजी है, तो आप जा सकते हैं मुंबई। तो हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे, कुछ लड़कियों ने भी पूछा था, कुछ लड़कों ने पूछा था, और कुछ यहाँ तक कि जो बड़े पेरेंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि सर हमारे जो बच्चे हैं हम उनको एक्टिंग क्षेत्र में कैसे लेकर जा सकते हैं, कैसे उनको शुरुआत करवा सकते हैं। और जो हमारे दोस्त बहन भाई होते हैं वो पूछते हैं कि सर मैं बीटेक कर रही हूँ या मैं बीटेक कर रहा हूँ या बीएड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे फिर भी मन नहीं है पढ़ाई में, बिल्कुल भी मन नहीं है, पढ़ाई में अच्छा खासा होने के बाद भी मन नहीं लगता, फिर भी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो उनको मैं कैसे मनाऊं। तो मैं सर से यही जानना चाहता हूँ कि आप उनके माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। देखो, बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है और मेहनत कर रहा है, बेमतलब जा रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है माँ बाप के पैसे खर्च करने से। इच्छा अगर एक्टिंग की है तो अपने माँ बाप को समझाइए, उन्हें बताइए कि भाई करना चाहता हूं। कभी भी बच्चे की इच्छा के अनुसार न दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जो बच्चे की इच्छा होगी उसमें बच्चा सक्सेस होगा। अगर वो एक्टिंग करना चाहता है तो उनके माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत से चैनल चल रहे छोटे मोटे जो यूट्यूब चल रहे, उनसे मिलो ना, उनसे मिले, उनके माँ बाप उनसे कह के हमारे बच्चे की इच्छा है तो हमारे बच्चों को देखो, तो वे जरूर उन्हें रेस्पॉन्स देंगे। तो इसलिए बच्चा कामयाब हो सकता है। लेकिन इच्छा के विपरीत जाना बच्चे के, तो बच्चे का कैरियर खराब होने के ढंग हो जाते हैं। इसलिए बच्चे के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अगर चाहता है तो बच्चा कामयाब जरूर होगा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप अपने जो आपके मंसूबे हैं, आप डायरेक्टर या फिर इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बनाना चाहते हैं, उन पे जबरदस्ती थोप दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा सा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे कामयाबी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ाई में बहुत कम है, लो है, उनकी शिक्षा बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना ही सक्सेस होगा या फिर पढ़ाई में ही सक्सेस होगा, ऐसा कुछ नहीं। आज हजारों सैकड़ों तरीके के करियर हैं, तो आप उनमें करियर बना सकते हैं, एक्टिंग भी उनमें से एक है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज एक ट्रेंड चल रहा है कि जब से हमारे सुशांत सिंह राजपूत, एक एक्टर बॉलीवुड के, वो जब से उन्होंने आत्महत्या की है, वो मिस्ट्री बन चुकी थी, अभी तक उसका सही से खुलासा नहीं हुआ है। जांच चल रही है उसकी, पुलिस लगातार जांच कर रही है, बिहार पुलिस पूरी लगातार जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद से एक आत्महत्या का दौर सा शुरू हो गया है। मुझे काफी सारी न्यूज मिलने लगी है, आपको भी पढ़ा होगा कि साउथ के एक्टर ने, भोजपुरी ने, बॉलीवुड में बहुत सारे छोटे मोटे कलाकार वो आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं या मानसिक रोगी हो रहे हैं या उनको अकेलापन महसूस हो रहा है या फिर वो किसी दुविधा से गुजर रहे हैं, तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि वो मतलब आत्महत्या तक ना पहुंचे? देखो, बात सुशांत सिंह की रही। सुशांत सिंह जो थे अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, कलाकार थे, बहुत भले आदमी थे, लेकिन उनका ऐसा रहस्य चला हुआ है, ये नहीं बता सकते उन्होंने जो आत्महत्या किया है उसका कारण क्या है, क्योंकि उसकी जो है सीआईडी चल रही है और जो सीआईडी बता सकती है क्लियर करके इसमें होना क्या है। अभी नाम सुना था रिया चक्रवर्ती का, कि रिया चक्रवर्ती का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन जब लोग कोई रिपोर्ट क्लियर ना आवे, जब लोग कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कभी भी बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, अपने एक्टिंग में ध्यान देना चाहिए और अपने कोई कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए जब तक तुम्हें पूरी कामयाबी ना मिल जा। ठीक है, अगर चाहते हो तुम भाई मुझे अकेलापन, तो अकेलापन दोकेलापन क्या करोगे? हो सके कोई दोकेलापन वाला तुम्हें सब कुछ ऐंठ ले, तुम्हें मरने पर मजबूर कर दे, क्या कारण हो सकता है? क्यों सोचते हो भाई तुम्हारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? अपने काम में ध्यान दो, मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी, तो जब अकेलापन दूर होगा तुम्हारा। बिल्कुल, आप कभी भी गलत कदम नहीं उठाए, क्योंकि हर रास्ता, हर चीज की दवाई है आज के टाइम में, और हर एक चीज का एक हल होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों से मिलिए, उनसे आप अपने जो मन की चीजें हैं वो शेयर कीजिएगा, तो आपकी ये चीजें नहीं होंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। अब मेन चीज ये है कि एक
शब्द होता है कास्टिंग। कास्टिंग कोच के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स इस चीज का यूज करते हैं। वो पूछते हैं लड़कियों को या लड़कों को गुजरना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, तो सर से हम पूछते हैं, कास्टिंग कोच की राय लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखो कास्टिंग क्या होता है, जो लोग नया काम करते हैं, सीरियल बना रहे हैं या कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, नहीं, वो लोग कास्टिंग करते हैं। लेकिन कास्टिंग करने वाला अधिकतर फ्रॉड होते हैं, क्योंकि फ्रॉड गर्दी करेंगे, लड़कों से पैसे लेने की कोशिश करेंगे, भी हमारी फीस है, लड़कियों से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वे लोग फ्रॉड होते हैं। अगर यहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चों से पैसा नहीं ले रहे, इनसे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और कह रहे कि भाई हम काम करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, उन्हें सही मान के चलो। पहला खूब सोच समझ लो, ये कास्टिंग करने वाले फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ ये काम चल रहा है 90%, लेकिन 10% ही कुछ सच्चाई है। कास्टिंग करने वाला केवल कलाकार को कलाकारी के पैसे देगा, अगर उसे रखेगा तो उसे पैसे नहीं लेगा, वो सच है। और जो पहली कह देगा इतनी फीस इतना लगेगा, जब कितने लोग ऐसे हैं, कितने लड़के ऐसे, लड़की ऐसी हैं जो मुंबई से धक्के खा खाएंगे, पैसा बर्बाद करिए माँ बाप का। इस चीज में कोई फायदा नहीं। पहले सोचिए, अगर तुम्हें कलाकारी है तो जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जी बिल्कुल। अगर आप एक्टिंग रखते हैं, टैलेंट है आपके पास, तो कोई भी कास्टिंग या कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको रोक नहीं सकता है। आप अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जो सर हैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि एक नहीं हजारों चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप यूज कीजिए अपने लाइफ में। और जितनी भी सर ने अपने ट्रिक बताई है आपको एक्टिंग से रिगार्डिंग या फिर राइटिंग, डायरेक्शन के रिगार्डिंग, आपके लिए हमेशा काम आएगी, हमेशा यूजफुल रहेगी। और ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। सर से एक बार लास्ट आपके लिए मैसेज सुन लेते हैं कि आपको क्या कहना चाहेंगे, सर का क्या मैसेज है आपके लिए सर? तो ऐसे फ्रॉड हैं, काफी धंधा चल रहा, जो लोग पैसा ऐंठ हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब जनता भी इनको सब कुछ समझने लगी, अब नहीं आता कोई भी, सब समझने लगी कि लोग फ्रॉड है, पैसा कहां से देंगे। देखिए, जहां अगर कोई वास्तविक फिल्म बना रहा हो तो पैसा लेता है, नहीं तो कलाकार को पैसा देगा, उसके टैलेंट का पैसा देगा, उसे उसकी मेहनत का पैसा देगा, पैसा नहीं लेगा। और सब खर्चा देगा, आने का, जाने का, खाने का, पीने का। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर और राइटर, साथ में प्रमोद शर्मा जी, जिसका आपने बहुत सारी चीज़ों के सवाल हमने सर से पूछी और क्लियर की। ऐसे ही और भी सवाल लेकर हम आपके सवाल, आपके जो कमेंट आती है उनको लेकर मैं और लोगों से मिलूंगा और लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको हर एक वो जानकारी रूबरू कराऊंगा जिसका आपको इंतजार है या फिर आपके करियर के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इस चीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्त, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इंडस्ट्री में आना चाहता है या फिर इंडस्ट्री में छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तब तक अपने दोस्त सचिन सिवाले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।